नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका ये शो स्पेशली हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, मदद कर सके फाइनेंशियल गोल्स की सही प्लानिंग करने में, और जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो सही है अपने, उस पर सही और सटीक एडवाइस देने के लिए आप भी आ सकते हैं शो में। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है, इस शो में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नोट कीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज #AskAwaz yourmoney लिखकर। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले पोर्टफोलियो प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशली आप कौन से लाइफ स्टेज में हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप एज अ कपल प्लान कर रहे हैं तो क्या उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है या फिर सेम स्ट्रैटेजी काम करती है, इसको समझने की कोशिश करती है। एक ऐसा एस्पेक्ट है इनफैक्ट पूनम जी जिस पर आमतौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या प्लानिंग का तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। सो दीपाली, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप जो हम कहते हैं हमेशा इज अ गोल प्लानिंग, कि आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, उसको क्वांटिफाई करिए कि उसके लिए कितने पैसे चाहिए और वो कब चाहिए। वो सब हमारा एक फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है। तो इसी के अंदर और डिटेल में हम जाएं तो फैमिली, मतलब हम खुद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं खाली या हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो जब इंडिविजुअल प्लानिंग करते हैं, और आजकल ये इंडिविजुअल प्लानिंग का जो दौर है वो ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत सिंगल लोग बहुत रहते हैं, शादियां नहीं करते हैं या वो सिंगल पेरेंट होते हैं। तो जो सिंगल आदमी इंडिविजुअल की प्लानिंग होती है, उसके जो गोल्स होते हैं, उसके जो डिफरेंट डिजायर्स होते हैं, उसकी जो रिस्क एपेटाइट होती है वो सब अलग होती है। और वहीं जब हम कपल की बात करते हैं एज अ फैमिली, तो गोल्स अलग हो जाते हैं। हालांकि कुछ गोल्स तो सेम रहते हैं, बट साथ ही रिस्क एपेटाइट बदल जाता है और उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। अब मान लीजिए एक अकेला बंदा है, उसके कंपैरिजन में जब कपल है तो उनकी जो इंश्योरेंस प्लानिंग यानी रिस्क प्लानिंग बदल जाएगी। अकेले के लिए फैमिली सिक्योरिटी इतनी जरूरी नहीं जितनी कपल के लिए जरूरी है। तो जब कपल प्लानिंग करते हैं तो उन्हें, जैसे वो टैंडम साइकिल चलते हैं ना, दो लोग एक साथ चलाते हैं, उस तरीके से एक साथ एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तब जाके वो गोल अचीव होगा या आप कहीं पहुंचोगे। अदरवाइज आप साइकिल चलाते रहेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब कपल को साथ में एक गोल अचीव करना है तो उसके लिए जो लिस्ट ऑफ गोल्स होती है, रिस्क एपेटाइट होती है, वो सब बहुत सोच समझ के और बहुत कॉन्शियसली उसके ऊपर विचार करके फिर कपल को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों में रिफ्ट ना हो। पर हमारे देश में बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि फीमेल्स को इंक्लूड ही नहीं किया जाता है जब फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है। तो इस तरीके से अगर इंक्लूड करके किया जाए तो बहुत इफेक्टिव प्लानिंग हो सकती है। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके अगर नजर में लाएं तो ज्यादा वेल्थ बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आजकल सभी कपल में, दोनों कपल 90, मैं कहूंगी 80% तो दोनों ही जन कमाते हैं, इनकम दोनों की तरफ से आ रही है। तो जब दो इनकम होती है तो आपको उतना इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं है जितना एज एन इंडिविजुअल रखने की जरूरत है, क्योंकि बैकअप प्लान नहीं होता है इंडिविजुअल में। तो जहां हम 6 महीने का, 7 महीने का इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देते हैं, वहीं एक कपल जब प्लानिंग करता है तो वो 3 महीने में भी चल सकता है, क्योंकि अगर एक की इनकम किसी कारण ना रही तो दूसरे की इनकम उसको कुशन देगी। सिमिलरली जब हम सेविंग्स की भी बात करते हैं तो एक सेविंग्स ज्यादा करी जा सकती है अगर दोनों ने सोच विचार के किया। दोनों के रिस्क एपेटाइट को मिला जुला के जब एक एग्रेसिव हो सकता है, एक कंजर्वेटिव हो सकता है, तो एक वो करके सेम पेज पे आने के लिए एक मॉडरेट सी प्लानिंग करी जा सकती है। तो जब इस तरह के डिसीजन साथ मिलके लिए जाते हैं तो एज अ फैमिली वेल्थ ज्यादा बन सकता है और इफेक्टिव प्लानिंग हो सकती है। एक और इसका एग्जांपल है कि जैसे आप हेल्थ प्लानिंग एज ए इंडिविजुअल लेंगे तो उसकी प्रीमियम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट। अगर आप फ्लोटर पॉलिसी लेंगे तो 15 से 20% आपका कवर भी, प्रीमियम भी कम हो जाएगा, और जो पैसे बचेंगे उसको आप सेविंग्स में डाल सकते हैं। गाड़ी आप अपनी पसंद से कैसी ले सकते हैं, दोनों ईएमआई भर के।
उसका लोन आधा आधा कर सकते हैं। सेम जब जो गुड लोन की हम बात करें तो हाउसिंग लोन भी अगर दोनों के नाम से लिया जाए, इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग, तो इंटरेस्ट की बचत हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम कपल गोल की बात करते हैं, उसी में आगे चल के चिल्ड्रन, नेचुरली कपल हैं तो आगे उनके चिल्ड्रन की भी बात की जाएगी, तो वो भी डे वन से बहुत इफेक्टिवली की जा सकती है। तो मुझे लगता है जब कपल गोल्स की बात करें एज कंपेयर टू इंडिविजुअल गोल के साथ साथ रिक्वायरमेंट भी बदल जाती है, रिस्क एपेटाइट भी बदल जाता है और उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। बट एवरीथिंग तब सही पड़ेगा अगर आप उसको बहुत कॉन्शियसली और किसी प्रोफेशनल की मदद से करेंगे। ओके अच्छा, एक चीज़ और बताइए पूनम जी, आमतौर पे योर मनी में भी हमें काफ़ी बार एज अ कपल क्वेरीज मिलती हैं, दो पोर्टफोलियोज मिलते हैं, हस्बैंड का पोर्टफोलियो अलग होता है, वाइफ का पोर्टफोलियो अलग होता है। आमतौर पे मैंने नोटिस किया है जब एक्सपर्ट्स उस पर ओपिनियन देते हैं तो यूजुअली वो उसको एक एज अ कंबाइंड पोर्टफोलियो के तौर पर अप्रोच करते हैं और उस हिसाब से एडवाइस देते हैं कि ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है तो अपने वाइफ के पोर्टफोलियो में ये इस तरीके के फंड्स रख सकते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि एज अ कपल अप्रोच क्या होनी चाहिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग की? क्या सिमिलर पोर्टफोलियोज हो सकते हैं या फिर यहाँ आप एज अ कंबाइंड पोर्टफोलियो के तौर पर इसको अप्रोच करें? एग्जैक्ट आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर अपने अलग अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें तो? दीपाली, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बहुत डेलिकेट क्वेश्चन भी होता है एक कपल के लिए जब हम कॉन्शियसली बैठ के प्लानिंग करते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स जो फीमेल हैं वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होती हैं। उनके लिए बजटिंग और बचत करना इज द मेन प्राइम। तो वो जो मुश्किल से बचत करती हैं या जो उनकी मेल जो 90% हमने देखा गया है, मेल आर मोर अग्रेसिव। तो जब पोर्टफोलियो बनाते हैं कंबाइंड तो उनमें एक रिफ्ट होती है। फीमेल्स चाहती हैं कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बने और मेल्स चाहते हैं कि अग्रेसिव बने। तो हमें दोनों को ध्यान रखते हुए उनके गोल्स को मैप करेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट्स के साथ, जो तो कंजर्वेटिव और अग्रेसिव दोनों को लेते हुए, दोनों को ही इंक्लूड करते हुए एज पर द गोल पीरियड, यानी जितना दूर गोल होगा उतना हम अग्रेसिव जा सकते हैं और जो पास वाले गोल के लिए हम सेफ प्ले करना ही चाहिए 2 से 3 साल के गोल के लिए, तो अलग अलग पोर्टफोलियो ही बनेंगे। बट उनको किस तरीके से गोल्स के साथ मैप करना है वो देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही एक इन्वेस्टर की पीस ऑफ माइंड, वो चाहे कपल हैं और एक साथ कर रहे हैं, पर एक फीमेल भी जब वो कमा के इतनी मेहनत से कमा के और इतना मल्टीटास्किंग करके, बचत करके, बजटिंग करके जब वो पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो भी चाहती है कि पैसा उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लगे, उसे स्ट्रेस ना हो, उसे मार्केट की अगर रिस्क नहीं लेनी है तो वो ना ली जाए। तो पोर्टफोलियो तो अलग होना ही चाहिए, बट उसको गोल्स के साथ मैप किया जा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली गोल अचीवमेंट। चलिए, तो क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए एज अ कपल, एज एन इंडिविजुअल? वो बातें समझाई हैं। इमरजेंसी फंड की प्लानिंग हो या गोल प्लानिंग हो, वो किस तरीके से डिफर करती है एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, वो तमाम बातें यहाँ पर पूनम जी ने समझाई। आप भी अगर एज अ कपल प्लानिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं व्यूअर से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्रियांशु लखनऊ से। प्रियांशु नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो पोर्टफोलियो आपको शेयर किया था, तो मैं एक बार मैम से ये क्लियर करना चाहता था कि ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। आपका जो पोर्टफोलियो है मेरे पास आपकी 19,000 की सिप चल रही है प्रियांशु। जी मैम। अभी कितना वैल्यू हो गई आपके पोर्टफोलियो की? अभी मैम प्रेजेंट वैल्यू 7,30,000 है। और आपका होराइजन क्या है? होराइजन मैम वैसे तो डॉटर्स एजुकेशन एंड उसकी मैरिज के रिगार्डिंग है मेरा। 20-25 ईयर्स का, राइट? 20-25 ईयर्स, यस मैम। ओके अच्छा, 10 फंड्स हैं आपके पास 19,000 के सिप के लिए, जैसे मैं देख पा रही हूँ, जिसमें कि इनके पास 9 फंड्स है जहाँ पर ये 2,000 ईच डाल रहे हैं। एक फंड है जहाँ पर 1,000 रुपये का एलोकेशन है। कहाँ कहाँ डाल रहे हैं? 2,000 रुपये महीना ICICI प्रू लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, क्वांटा स्मॉल कैप, HDFC फोकस 30, HDFC लार्ज मिड कैप, HDFC मिड कैप, देन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI कॉन्ट्रा, और 1,000 डाल रहे हैं ICICI प्रू मल्टी एसेट। तो पूनम जी, 10 फंड्स 19,000 के सिप, 7.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 20-25 ईयर्स का होराइजन है अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए। बताइए।
देखिए अभी हम जैसे दिवाली बात कर रहे थे अबाउट द गोल्स, तो गोल्स को ना थोड़ा प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना चाहिए। बच्ची की शादी और बच्ची की पढ़ाई और आपका रिटायरमेंट, तीनों के लिए जो अलग अलग टाइम फ्रेम्स है उसको आइडेंटिफाई करके फिर हमें पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, ताकि जो चुनाव है वो फंड्स का उस तरीके से किया जाए। बहरहाल मुझे लग रहा है सारे ही गोल आपके लॉन्ग है, क्योंकि बच्ची आपकी अभी 2 साल की है। मगर जहाँ हम 20 से 25 साल 5 साल का हम रेंज देते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो 5 साल में तो कंपाउंडिंग के मैजिक के साथ पैसा 5 साल में और डबल हो जाता है। तो वो आप एक ध्यान में रखें। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, 10 फंड्स आपने ले रखे हैं, मगर जितना लॉन्ग टर्म होराइजन बताया उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपका लार्ज कैप इस पूरे पोर्टफोलियो में ज्यादा है। तो हम उसे थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं। आपके पास प्योर लार्ज कैप फंड आईसीआईसीआई लार्ज कैप तो है ही, बट जो आपने मल्टी कैप लिया है, फोकस्ड फंड लिया है, लार्ज एंड मिड कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, इन सभी में भी लार्ज कैप है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 50% आपका पोर्टफोलियो टुवर्ड्स लार्ज कैप है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट हो गया। अगर हमारा पोर्टफोलियो, हमारा टाइम होराइजन लंबा है, तो आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा चेंज कर दें और लार्ज कैप फंड को हटा के आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट में कर दें। कहता क्योंकि मल्टी एसेट फंड के अंदर अदर देन इक्विटी डेट भी है और साथ में अदर्स भी है, यानी गोल्ड एंड सिल्वर भी है। तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज एट ऑल टाइम्स वी से कि 10 से 15% तो गोल्ड या सिल्वर में होना चाहिए। तो वो आप एक चेंज कर लें। ओवरलैपिंग कैटेगरी मुझे दिख रही है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, फिर 2 मिड कैप भी है, तो उसको भी थोड़ा सा हम ट्रिम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो आपका 10 की बजाय 7 फंड से बन सकता है। कोटक मल्टी कैप में आप 2 की बजाय 3,000 की एसआईपी कर लें। क्वांट में जो स्मॉल कैप की एसआईपी चल रही है उसे चेंज करके उस फंड को आप बंधन की स्मॉल कैप में जाएं, वहां 180 कंपनियों, छोटी कंपनियों का जो पोर्टफोलियो बनाया है फंड मैनेजर ने, वो बहुत इजी एग्जिट भी देता है और आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। एचडीएफसी फोकस 30 फंड में आप 2 की बजाय 3,000 की एसआईपी कर दें। एसबीआई कॉन्ट्रारियन फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आप 2,000 का चालू रखें अपना इन्वेस्टमेंट। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी मिड कैप स्पेस में बहुत अच्छा फंड है, उसमें 3,000 की एसआईपी कर ले। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 और आईसीआईसी मल्टी एसेट में 3,000। इस तरह आप 7 फंड में रखें, मगर साथ में मैं ये भी चाहूंगी कि आप का जो गोल दूर है, तो आपने इन्फ्लेशन को कितना फैक्टर किया है। अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा तो गोल्स में गैप पड़ सकते हैं। तो आप उसको मीट करने के लिए एक 10% की स्टेप अप करें हर साल आपकी एसआईपी। तो अगर आप स्टेप अप करते हैं तो 25 साल में आप कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए बना पाएंगे, और अगर आपने स्टेप अप नहीं किया तो महज आप 3 से 4 करोड़ बना पाएंगे। तो जैसे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान करना चाहिए कि पैसे का जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम होते जाता है। तो जो गोल के लिए आज 1 करोड़ पर्याप्त है, वो अगर आप 6% की इन्फ्लेशन पकड़ें तो वो 20 साल में 3.5 करोड़ आपको चाहिएंगे। सो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपने गोल्स को प्लान करना। चलिए, तो ये राय प्रियांशु आपके लिए दी गई है। अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा करें। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए पूरम जी ने बताया है। 3,000 ईच आप कुछ फंड्स में डालिए, 2,000 रुपये डालिए एसबीआई कॉन्ट्रा में। इतना 10 फंड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नया पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली बदलाव कीजिए। 8 करोड़ का लक्ष्य हासिल करेंगे 25 सालों में, अगर आप 10% स्टेपअप करते हैं 19,000 की सिप के साथ। तो ये आपके लिए सलाह दी गई है। अक्षय से बात करते हैं, नासिक से कनेक्टेड है। अक्षय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। मेरा जो सवाल है, मेरा 2 करोड़ का गोल है और अभी मैं 35 एज का हूँ। तो मेरा ये गोल ये था कि अभी फंड, मेरे जो फंड है वो परफॉर्म नहीं कर रहे अभी। ओके, आपका होराइजन तो क्या है वैसे? तो टाइम होराइजन मेरा 20 ईयर्स है। ओके, 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है आपका। पोर्टफोलियो में देख रही हूँ लगभग 5 फंड्स आपके पास हैं, 7,500 के सिप है, 1.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है आपकी, राइट? यस यस। और आपका गोल क्या है अक्षय? 2 करोड़ 20 ईयर्स में। यस। ओके, तो इनका पोर्टफोलियो पूनम जी, एसबीआई मिड कैप 2,500 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना कैनरा रोबोको लार्ज मिड कैप में,
1,000 रुपए ईच डाल रहे हैं मेरे एसेट लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.5 लाख है। 2 करोड़ का लक्ष्य है 20 सालों में। बताइए सजेशंस इनके लिए। सबसे पहले तो इनके गोल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 7,500 रुपए से 20 साल में इनके 2 करोड़ के लक्ष्य में पहुंच पाना मुश्किल है। हाँ, 25 साल अगर ये कर दें, अपने गोल के पीरियड को बढ़ा दे तो ये अचीव कर सकते गोल। मगर अगर 20 साल में 2 करोड़ चाहिए तो इन्हें हर साल 15% से स्टेप अप करना होगा, या फिर बेस अमाउंट ही इन्हें डबल करनी होगी। 7,500 की बजाय 15,000 करेंगे तो ये गोल पे पहुंच जाएंगे। दिस कैलकुलेशन इज एट द रेट ऑफ रिटर्न की मान के चले कि मार्केट आपको 12% रिटर्न देगा। तो ये एक बेसिक बड़ा चेंज इन्हें अपनी आगे की प्लानिंग में करना होगा। अब अगर बात करें इनके पोर्टफोलियो की तो अगेन जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमें कैटेगरीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लार्ज, मिड और स्मॉल में किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है लार्ज कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है। 20 साल के होराइजन के लिए आप लार्ज कैप कम या ना भी रख सकते हैं, बिकॉज हर तरह के फंड में लार्ज कैप तो वैसे भी होता है, तो प्योर लार्ज कैप की जरूरत नहीं है। कैनारा रुपा को लार्ज एंड मिड कैप में भी लार्ज कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप है। इसलिए प्योर लार्ज कैप फंड जो इन्होंने मिराय का ले रखा है उसे बंद करके आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर दें, और स्मॉल कैप में ऑलरेडी है इनके पास। और जैसे जैसे आगे बढ़े और पोर्टफोलियो को बढ़ाएं विद द स्टेप अप, तो आप थोड़े थीम फंड भी इसमें डाल सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरियल फंड का रिस्क ले सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़े अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ ज्यादा बनेगा। और मार्केट अभी पिछले 1 साल में रिटर्न्स बहुत कम दिया है, ये एक कॉमन नॉलेज है। तो आपका पोर्टफोलियो अगर नहीं परफॉर्म किया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास का चुनाव करते हैं हमारे निवेश के लिए, तो ये मान के चलते हैं कि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है और लॉन्ग टर्म में ही ये फायदा देगा। शॉर्ट टर्म में आपको इस तरीके के सिनेरियो देखने मिलेंगे जहां आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी जा सकता है, और जितना नेगेटिव जाता है मुझे लगता है एसआईपी के लिए ये एक बहुत वेलकम साइन है, क्योंकि साइक्लिकल मार्केट की जो एवरेजिंग हम एसआईपी के जरिए बनाना चाहते हैं वो तभी बनेगी जब मार्केट्स परफॉर्म नहीं करेंगे। मार्केट अगर रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहे हैं आपके सेम अमाउंट के लिए, विच इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो अक्षय जी, डोंट वरी अबाउट द मार्केट्स, चूज द राइट फंड्स एंड स्टे इन्वेस्टेड। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पेशेंस के साथ बहुत जरूरी। ओके, तो ये पोर्टफोलियो अक्षय आपके लिए सजेस्ट किया गया है, और 20 ईयर्स में 1 करोड़ ही कमा पाएंगे। 25 साल का समय देंगे तो 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में से पढ़ाने की सलाह है, क्योंकि एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। बाकी पोर्टफोलियो सही है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। पूनम गुप्ता हमारे साथ मौजूद है अपनी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और सवालों की। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है जावेद चौधरी ने जम्मू से, और 25,000 की इनकी मंथली सिप चल रही है। 5% एनुअल स्टेपअप का ये प्लान कर रहे हैं 15 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से फंड्स हैं? एसबीआई कॉन्ट्रा 7,000, 6,000 हैं जिससे मिड कैप में, 6,000 टाटा स्मॉल कैप में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 4,000 और टाटा डिजिटल में 2,000। बताइए क्या सजेशन रहेंगे इनके पोर्टफोलियो पर? इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से इन्होंने हर कैटेगरी को लिया। अगेन मैं सेम चीज कहूंगी, प्योर ब्लू चिप की जरूरत नहीं है, मगर इन्होंने छोटा पोर्टफोलियो बनाया तो इट कैन कंटिन्यू फॉर नाउ, और आगे चल के एक मल्टी एसेट क्लास भी इंक्लूड करें इसके अंदर, ताकि डेट भी आ जाए और अदर एसेट क्लास भी आ जाए और पूरा पोर्टफोलियो में सब चीज का पार्टिसिपेशन मिले। 12% से अगर हम मार्केट का रिटर्न पकड़ के समझ के चलते हैं और 5% से ये स्टेप अप करने की बात कर रहे हैं, तो ये आराम से 6 से 7 करोड़ रुपए बना सकते हैं ओवर द टारगेटेड 15 ईयर्स। सो अपने गोल्स को ध्यान रखते हुए अगर ये पैसा पर्याप्त है इनके लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये रिलुक करें अपने पूरे गोल को। 50,000 अगर आज घर खर्च के लिए जरूरी है दीपाली जी, तो अगर आप इन्फ्लेशन से उसको कैलकुलेट करें 6% के इन्फ्लेशन से, तो अगले 20 साल में वही आपको कम से कम 2.25 लाख रुपए चाहिए मंथली फॉर दैट सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो कंटिन्यू करें, और जैसे जैसे आप स्टेप अप करेंगे तो आप इन्हीं फंड्स को एक इक्वल अमाउंट में लाके फिर आगे बढ़ सकते हैं।
ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आपका पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टेड रहिए, एक मल्टी एसेट फंड इन फ्यूचर ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आपको मिसिंग एसेट क्लासेस का भी एक्सपोजर मिले, डेट का थोड़ा सा पोर्शन मिल जाए। 15 साल में 12% रिटर्न मिलता है, तो आप 6.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर लेंगे। एक और सवाल लेते हैं। सचिन खरे ने एक सवाल भेजा है। उम्र है 38 साल, 15,000 के मंथली सिप है, एनुअल स्टेप अप करेंगे 10% का। 20 ईयर्स में कितना कॉर्पस बन जाएगा जानना चाहते हैं। फंड सिलेक्शन कैसा है ये भी जानना चाहते हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 5,000, 4,000 कोटक मिड कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 3250, 1250 एडलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 में, 1500 मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड में। एनपीएस में 25 लाख का कॉर्पस है। एनपीएस में जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 18,050 का है। यहाँ भी ये एनुअल स्टेप कर रहे हैं 9% का। बताइए सिचुएशंस। इन्होंने दो जगह पैसा मेजर इन्वेस्ट करा है, एक तो एनपीएस में और एक दूसरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है। अब एनपीएस में इन्होंने कौन सा ऑप्शन चुना है, इक्विटी है या डेट और इक्विटी है या प्योर कॉर्पोरेट में जो करते हैं लेस रिस्क की, उसमें क्या है वो हमें इसकी जानकारी नहीं है। पर जिस तरह इन्होंने अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब एसआईपी टाइप से ही ये 18,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हैं, तो उससे लिविंग असाइड जो कॉर्पस है इनका 25 लाख, मैं मान के चलती हूँ कि ये मार्केट के हिसाब से करेंगे तो 3 करोड़ वहां से बना सकते हैं। और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ये जो निवेश कर रहे हैं अभी, उससे भी 3 करोड़ के आसपास ये पैसे बना सकते हैं। तो जो भी इनके गोल हैं उसके हिसाब से ये जोड़ सकते हैं कि इनके लिए इनफ है कि नहीं। और पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो थोड़े से फेरबदलाव कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। इसमें जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है उसमें 5,000 की बजाय 3,000 की एसआईपी करिए। क्वांट स्मॉल कैप की जगह सेम लाइक आई सेड बिफोर, आप बंधन स्मॉल कैप में 3,000 की एसआईपी कर ले, क्योंकि अमाउंट का जो यूनिफॉर्म होने से भी आपका एसेट एलोकेशन के रेशियोज बराबर बैठते हैं। कोटक मिड कैप में आप 4 की बजाय 3,000 की एसआईपी कर लें। आप इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड इंक्लूड करें ताकि कॉन्ट्रारियन अप्रोच के साथ लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ अच्छा बन जाए। इडलवाइज के निफ्टी 50 में जो इनका निवेश चालू है उसे थोड़ा कम करके उसे भी 1,000 रुपए कर दें। और मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर में आप अपना निवेश जारी रखें ताकि आपको गोल्ड एंड सिल्वर का भी इसमें आपके इसमें पोर्टफोलियो में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई करिए, क्वांटिफाई करिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत है और उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में आगे बढ़े। जरूरत हो तो आप स्टेप अप जो आपने कहा है 10%, उससे आप अपने जो इन्फ्लेशन है उसको फैक्टर इन बहुत अच्छे से कर सकते। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए सचिन, जहां पर पोर्टफोलियो में बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं। नोट कीजिए सभी बदलाव। पराग पर फ्लेक्सी कैप में 3,000 डालिए, 3,000 बंधन स्मॉल कैप में, कोटक मिड कैप में 3,000, 3,000 इन्वेस्को कॉन्ट्रा में, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर में 2,000, एडवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1,000। क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप से आपको निकलने की सलाह, क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह देगी, उसकी जगह आप बंधन स्मॉल कैप डाल सकते हैं। 3 करोड़ का कॉर्पस आपको एनपीएस से मिलेगा और म्यूचुअल फंड से भी 3 करोड़ का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। अच्छा पूनम जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल, गोल्ड एंड सिल्वर में फ्रेश निवेश को लेकर आई एम श्योर आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस आते भी होंगे। क्या सलाह आप अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं जिन किसी के पास भी गोल्ड सिल्वर कंटेंट मिसिंग है पोर्टफोलियो में? क्या वो करंट लेवल्स पर भी सिप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बहुत देर हो चुकी है? देखिए दीपाली जी, हम शुरू से हमेशा से सालों से ये कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% होना चाहिए। तो वो अब यहाँ रेट आ गई, अब यहाँ से ऊपर जाएंगी कि नीचे आएंगी हमें नहीं पता है, मगर होना चाहिए एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर वो कोई भी प्राइस का हो, एवरेजिंग तो बननी ही है और आगे चल के हर एसेट क्लास का पार्टिसिपेशन चाहिए। हमें कभी भी फोमो नहीं चाहिए कि मैं इस एसेट क्लास से मिस हो गया। जब रेट कम थे तब भी हम कह रहे थे आप निवेश करिए और अभी भी हम कह रहे हैं। और एसआईपी एक ऐसा टूल है जिससे अगर आप एवरेजिंग के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनता है। और हर एसेट क्लास का एक टाइम आता है, मार्केट साइक्लिकल है, कभी डेट अच्छा परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करता है यानी कमोडिटीज अच्छा परफॉर्म करती है, और कभी इक्विटी। और इक्विटी में जैसे अलग अलग एसेट क्लास टाइम टू टाइम आपको अलग अलग तरह का रिटर्न देते हैं, इसलिए हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। तो बिल्कुल अगर एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करें, लमसम करने की मैं सलाह नहीं दूंगी इस वक्त।
बट SIP डेफिनेटली आपको शुरू करनी चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो। ओके, चलिए, तो ये चर्चा हुई सोने चांदी पर भी। अब पूछ लेते हैं पूनम जी के टॉप 4 फंड्स। इतने ही सवाल करेंगे शामिल। बताइए पूनम जी, आपके रिकमेंडेशंस। देखिए दीपाली जी, लाइक आई ऑलवेज से कि आप अपनी खुद की रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न्स का चार्ट और सब तरह से तसल्ली करके फिर पोर्टफोलियो बनाएं। जो मैं कहने जा रही हूँ टॉप 4 फंड, वो एक जेनेरिक टॉप फंड्स है, सबके लिए वो नहीं भी लागू हो सकते हैं। तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ICICI का मल्टी एसेट, ताकि हम सब एसेट क्लासेस ले लें उसमें, और कोटक का मिड कैप फंड और इन्वेस्को कॉन्ट्रारियन फंड, और चाहे तो साथ में बंधन स्मॉल कैप। इस तरीके से 5 फंड से आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो फॉर अ रिस्की एपेटाइट बना सकते। ओके, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रो मल्टी एसेट फंड, कोटक मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, इन फंड चॉइसेस के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। थैंक यू पूनम जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। नमस्कार।